दोस्तों, शेफाली जरीवाल को आज कौन नहीं जानता है। शेफाली जरीवाल को कांटा लगा गर्ल के नाम से जाना जाता था और आज 27 जून को डेथ हो चुकी है। लेकिन डेथ क्यों हुई, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिरकार जो 2 पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसके अंदर पूरा खुलासा कर दिया गया और खुलासे के अंदर ये सब कुछ सामने आया। आप लोग बड़ा सरप्राइज करेंगे कि सर ऐसा भी कुछ होता है आज की लाइफस्टाइल के अंदर। तो आज देखिए कि हमने बहुत सारे एक्टर्स को खोया है। उनको किसी को 31 की एज के अंदर 31 साल में, किसी को 35 साल के अंदर, और शेफाली जरीवाल को 42 साल की एज के अंदर खोया। 2002 के अंदर जिस समय कांटा लगा ये गाना आया था, एल्बम आई थी, उस समय शेफाली जरीवाल काफी फेमस हुई थी केवल एक गाने से। और उसके बाद में बैक टू बैक कई फिल्में इनको मिलने लगी, कई सीरियल्स इनको मिलने लगे। लेकिन हो सकता है कि इनकी कामयाबी किसी को बर्दाश्त ना हो रही हो, या फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू हो। पुलिस को आखिरकार 2 पोस्टमार्टम करवाने की जरूरत कहां पड़ी, हम लोग बड़ा विस्तार से जानेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिरकार फ्रिज में रखा हुआ खाना या जो आपके लिए होता है स्टोरेज फूड जो होता है वो कितना आपके लिए नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में हम लोग बड़ा विस्तार से जानेंगे। चलिए, जैसे आप लोग देख सकते हैं सुनिधि चौहान जो है वहां पर पहुंची थी, उनके अभी 27 तारीख को जैसे डेथ हुई। तो शेफाली जरीवाल जो है इनको 2002 के अंदर काफी पॉपुलैरिटी मिली। अगर कहीं पर किसी भी स्पीकर पर कोई गाना चल रहा है तो वही कांटा लगा, किसी गाड़ी में चल रहा है तो कांटा लगा, हर जगह कांटा लगा। तो इतने कांटे लगे कि आज इनकी लाइफ को कांटे लग गए हैं। 2002 के अंदर जिस समय ये गाना आया था उस समय काफी फेमस हुआ और 2004 में ही इन्होंने एक म्यूजिक डायरेक्टर से शादी कर ली, हरमीत सिंह। हरमीत ब्रदर्स को आप लोग जानते होंगे, काफी म्यूजिक जो है इनके लॉन्च होते हैं। तो उन्हीं में से एक है हरमीत सिंह, जिनसे 2004 के अंदर इनकी शादी होती है। लेकिन वो शादी ज्यादा कामयाब नहीं थी और 2009 के अंदर ही इनका तलाक हो जाता है बहुत जल्दी। 2009 से लेकर 2015 तक ये अकेली रहती हैं। उस समय काफी इन्होंने मूवीज के अंदर पार्टिसिपेट किया, काफी सीरियल्स किए और 2015 में वापस से इन्होंने शादी की। शादी वापस से करती हैं पराग त्यागी के साथ में। पराग त्यागी जो है वो इन्हीं के प्रोफेशन से थे और 2015 में शादी होती है और शादी काफी अच्छी चल रही होती है। और पराग त्यागी का ये कहना है कि शेफाली अपने आप को खूबसूरत और जवान दिखाने के लिए काफी प्रयास करती थी। अब बात यह है कि प्रॉब्लम कहां पर थी। देखिए, एक्चुअली में शेफाली जो थी वो 15 साल की उम्र से ही काफी परेशान थी। उनको मिर्गी के दौरे, एपिलेप्सी जो होती है, माइग्रेन एपिलेप्सी जिसको हम लोग कहते हैं, मिर्गी जो आती है, उससे वो काफी परेशान थी। इसलिए डॉक्टर्स के कहने पर वो रेगुलर एक्सरसाइज करती थी, रेगुलर योगा किया करती थी ताकि कि मिर्गी के दौरे वापस से ना आए। और काफी हद तक कंट्रोल किया था, बहुत हद तक काफी कंट्रोल कर लिया गया था। और उसके बाद में 15 साल की उम्र के बाद में कभी भी इनको मिर्गी का दौरा नहीं आया, क्योंकि इन्होंने एक बैलेंस्ड डाइट ली, अपनी हेल्थ का ध्यान रखा और कोई प्रॉब्लम इनको नहीं आई। लेकिन जैसे ही गाना फेमस हुआ उसके बाद में इनकी लाइफ जो है वो चेंज होती है और चेंज होने के अंदर इन्होंने एंटी एजिंग जो टैबलेट्स है वो लेना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने स्किन को खूबसूरत दिखाने के लिए टैबलेट्स लेना शुरू कर दिया। इनकी बहुत सारी मूवी आती हैं सलमान खान के साथ में, मुझसे शादी करोगी उस फिल्म के अंदर ये थी। काफी फिल्में जो है इन्होंने की हैं। साथ ही के अंदर जैसे वूगी वूगी एक 2008 के अंदर सीरियल था, उसके साथ में नच बलिए 5 में अपने जो हस्बैंड थे उन्हीं के साथ में देखा गया था। फिर बाद में शादी भी की इन्होंने पराग त्यागी के साथ में। नच बलिए के अंदर भी थी ये। बिग बॉस 13 के अंदर, बिग बॉस 13, और उस समय ये सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में मिलती हैं। और आप लोग को पता होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है उनकी जो डेथ हो गई थी वो 31 साल की एज के अंदर हो गई थी। तो इन दोनों की मुलाकात बिग बॉस 13 के अंदर होती है। और यहां पर शैतानी रस्में, ये भी एक सीरियल जो था ये इनका आया था 2024 के, भी लेटेस्ट ही बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आप लोग दिव्या भारती को जानते होंगे। दिव्या भारती जिसका जन्म 1974 के अंदर होता है और 1993 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है महज 19 साल के अंदर। और आज इनकी डेथ को भी 32 साल हो चुके हैं। बिल्कुल रहस्यमय तरीके से इनकी मौत होती है। फिर यहां दिशा सालियान 2020 के अंदर डेथ होती है। बताइए कि किन के साथ में जुड़ी हुई थी, किन की सेक्रेटरी थी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और वो हीरो आज फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर राज करता, लेकिन डेथ क्यों हुई किसी को कुछ भी पता नहीं है। और उसके बाद में
आज जो बारी आती है सिद्धार्थ शुक्ला, देखिए आप लोग पता है कि कार्डियक अरेस्ट से इनकी डेथ हुई थी 31 साल की एज के अंदर, काफी कम एज थी। लेकिन बात यह है कि जब भी आप लोग जिम जाएं, जब भी आप लोग एक्सरसाइज करें, तो बड़ा आप लोग उस समय सावधानी बरतें। अब इसमें 2 बार पोस्टमार्टम करवाया गया है शेफाली जरीवाल का। पुलिस ने 2 बार पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम के अंदर क्या निकला वो देखिए। एक्चुअली में कहा गया कि जो बीपी था वो सडन ड्रॉप हुआ, ब्लड प्रेशर सडन ड्रॉप हुआ। ब्लड प्रेशर देखिए, हार्ट जो हमारा होता है वो एक बार में 70 ml ब्लड को पंप करता है। अब वो जब वो ब्लड को पंप कर रहा है तो उस समय हमारी जो वेन्स हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा वेलोसिटी से वो ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कि वो हाई बीपी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और वहां पर जब वो ब्लड फ्लो होता है तो जो वेन्स वगैरह होती हैं उसके अंदर उसका डायमीटर कम हो जाता है, जिससे उनकी स्पीड काफी बढ़ जाती है ब्लड की, और वो हाई बीपी में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर जो था वो बीपी लो पर चला गया था, बीपी ड्रॉप हो गया था, मतलब जो ब्लड का फ्लो था वो काफी कम हो गया, सडन ड्रॉप हुआ। और सडन ड्रॉप क्यों हुआ? क्योंकि शेफाली जरीवाल जो थी वो एंटी एजिंग टैबलेट्स को यूज किया करती थी, साथ ही के अंदर वो यूज करती थी विटामिन की पिल्स को। अब डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या पाया कि 27 जून को जब डेथ होती है उस समय इनका जो स्टोमक था, इनका जो पेट था वो बिल्कुल खाली था, और खाली पेट के अंदर इन्होंने एक दवा ली और वो दवा है ग्लूटाथायोन। ये जो टैबलेट है ये ली जाती है विथ नेचुरल प्लांट बेस्ड स्किन व्हाइटनिंग बूस्टर, आपकी स्किन को व्हाइट रखती है। एंटी एजिंग टैबलेट्स, विटामिन की टैबलेट्स, उस समय यही टैबलेट जो है वो ली गई ग्लूटाथायोन, और इस टैबलेट को खाली पेट लेने से सडन बीपी ड्रॉप हुआ, और बीपी ड्रॉप होने से वहां पर बेहोश हो गई थी वो, और बेहोश होने पर वापस से रिकवर नहीं कर पाई, मतलब बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा और इनकी डेथ हो जाती है। अब कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इनकी कामयाबी को देखकर कुछ लोग परेशान थे, इसलिए इनकी जो है हत्या करवा दी गई। दूसरा, इनके हस्बैंड से भी इंक्वायरी चल रही है पराग त्यागी से, कि हो सकता है कि बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो और पराग त्यागी ने ही कोई स्टोरी जो है वो बनाई हो। अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, रिपोर्ट के अंदर यह आ चुका है कि ये जो टैबलेट्स ली जा रही थी वो केवल और केवल एंटी एजिंग इफेक्ट, साथ में सेफ एंड जेंटल स्किन और डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए ये क्रीम, जिसके अंदर बहुत जबरदस्त क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। आप जब स्टेरॉइड्स लेते हैं, जैसे कई बार मैंने देखा है कुछ लोग जैसे शादी वगैरह घर में है तो वो बाहर से मार्केट से टैबलेट्स लेके आते हैं या स्किन के लिए क्रीम्स लेके आते हैं, लेकिन उनके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं। वो स्टेरॉइड्स आपके ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं, आपकी किडनी, लीवर सब जगह तक पहुंचते हैं, और वो फेलियर का, हार्ट फेलियर का या कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है। तो कार्डियक अरेस्ट हम लोग कहते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, और उस समय आपकी डेथ जो है वो हो जाती है। एक इसमें रीजन और निकल के आया, इनके जो हस्बैंड है पराग त्यागी, उनका कहना है कि शेफाली जो थी वो मैक्सिमम 90% ऐसे फूड को कंज्यूम करती थी जो कि फ्रिज के अंदर रखा रहता था, मतलब जो फ्रेश जो फूड है उसका बहुत कम यूज करती थी, मेनली जो पैकेट फूड होता है उसको ज्यादा यूज करती थी। एक रीजन ये भी हो सकता है, डॉक्टर्स ने तो नहीं बताया है, लेकिन जैसे बयान दर्ज हुए उसमें कहा गया कि रेफ्रिजरेटेड जो फूड है, स्टोरेज जो फूड है, उसके इस्तेमाल से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई बार कंटेमिनेट हो जाता है फूड, उसमें कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, बैक्टीरिया है ये क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन बार बार कंज्यूम करने से क्या होता है। अच्छा देखिए, हम लोग जब भी कम टेम्परेचर के ऊपर किसी भी चीज को स्टोर रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये टमाटर है, अब ये जो है खराब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कम टेम्परेचर पर डीएक्टिवेट हो जाते हैं। वो रहते जरूर हैं, मौजूद रहते हैं, लेकिन वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन किसी चीज को जब हम लोग उबालते हैं, बॉइलिंग पॉइंट तक उबालते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो जब फ्रीजिंग की पोजीशन में क्या होता है, डीएक्टिवेट होता है, लेकिन वो जीवित रहते हैं, वो लिविंग कंडीशन में रहते हैं। लेकिन जब हम लोग उबालते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है बैक्टीरिया की, वो दोबारा नहीं वापस से एक्टिव हो सकते। तो ये फर्क रहता है। तो ये इसके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो भी हो सकते हैं। अब सडन जो बीपी ड्रॉप हुआ उसमें कौन कौन से रीजंस हैं, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन उसको कहते हैं जब सडन बीपी ड्रॉप होता है। कैन बी कॉज बाय ए वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, जैसे इंक्लूडिंग डिहाइड्रेशन, पानी ठीक तरीके से ना पीना। एक इंसान को लगभग 5 लीटर पानी जो है वो जरूर पीना चाहिए। जैसे
वो मैक्सिमम लिमिट हो गई। तो मिनिमम आप जैसे 7, 8, 10 ग्लास तक रोजाना पानी पीजिए, ठीक है, हाइड्रेट रहती है बॉडी। फिर हार्ट कंडीशंस ज्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि वो स्टेरॉइड्स चल ही रहे थे, एंडोक्राइन डिसऑर्डर था, सर्टेन मेडिकेशंस वहां पर चल रही थी, और ये सब जब एक साथ मिलता है, पॉस्चर हाइपोटेंशन है ना, ये सब कुछ एक साथ मिलता है, एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह, इससे क्या हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ और मौत हो जाती है। तो यही रीजन जो है वो शेफाली जरीवाल की मौत का कारण अभी बताया जा रहा है, लेकिन अब तक ये पोस्टमार्टम में साबित हुआ है। आगे देखते हैं कि आगे जो है वो क्या रिपोर्ट सामने निकल कर आती है। लेकिन बात यह है कि जब भी आप लोग जिम करते हैं, वहां पर हैवी वेट उठाते हैं, तो आप जिम जाने के बाद अपने आप को सुपरमैन समझते हैं, ही मैन समझते हैं, बोला यार मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, अपनी बॉडी को कन्वर्ट होने दीजिए। और ये जिमिंग वगैरह के अंदर हैवी वेट उठाने से आपका ज्यादा कल्याण होने वाला नहीं है। आप रेगुलर जो एक्सरसाइज होती है उनको ज्यादा लाइफ स्टाइल के अंदर इंक्लूड करें। नेचुरल जो फ्रूट्स होते हैं, नेचुरल जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको कंज्यूम करें। खासतौर पर नेचुरल जूसेस जो होते हैं, जो पैक्ड फूड नहीं, जो टेट्रा पैक आते हैं वो नहीं, नेचुरल जो जूस होते हैं उनको कंज्यूम करें। टेट्रा पैक के अंदर कई बार आप लोग देखोगे हाई शुगर रहती है। आप जब कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं, पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई खराब ड्रिंक है तो वो कोल्ड ड्रिंक है। अगर फूड में भी हम लोग काउंट करें तो फूड या फिर ड्रिंक्स के अंदर ओवरऑल देखें सबसे खराब होती है कोल्ड ड्रिंक। अगर आप एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो ये मान के चले कि 10 चम्मच चीनी आप खा गए हैं, इतनी ज्यादा हाई शुगर रहती है, क्योंकि उसके अंदर एसिडिटी इतनी जबरदस्त रहती है। उस एसिडिक पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, और शुगर इतना जबरदस्त होता है कि एक ग्लास के अंदर आपने 10 जो चम्मच है वो शुगर इंटेक कर लिया। आप खुद सोचिए, तो आपकी बॉडी, जॉन अब्राहम का मैं एग्जांपल बताता हूं। जॉन अब्राहम को लगभग आज से 15-20 साल हो चुके हैं शुगर को मीठा छोड़े हुए, और वो कहते हैं कि मुझे आज कोई 1 करोड़ रुपए भी दे, 2 करोड़ भी दे, तो मैं एक गुलाब जामुन तक ना खाऊं। तो ये शुगर जो है वो आज सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। तो ये आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है। तो शेफाली जरीवाल, सिद्धार्थ शुक्ला, दिशा सालियान, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि आज ये एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हमको लाइफस्टाइल के अंदर बहुत अच्छे सुधार करना है और नेचुरल जो चीजें हैं उन पर डिपेंड रहना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त है। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि हेल्थ का ध्यान रखिए, आप कंसंट्रेशन, फोकस बहुत जरूरी है। अगर आप लोग पोर्नोग्राफी को देखते हैं तो धीरे धीरे आप भी जो हेल्थ जितने भी इश्यूज हैं वो आपके सामने आने लगेंगे, आपका कंसंट्रेशन, फोकस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है आपसे कि एक बार इस चैलेंज को लीजिए, 75 डेज तक 75 टेक्निक्स को इस्तेमाल कीजिए और इससे बाहर निकलिए। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और इसमें रियल लाइफ स्टोरीज भी मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, आप लोग मुझे दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।